सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। मैं तरुण जॉन आपके बीच में आज फिर से बाइबल में से बात करना चाहता हूँ, बाइबल की बात करना चाहता हूँ। पहली चीज वो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, उसके साथ जो बेल आइकॉन है वो घंटी है, उस घंटी को भी दबाकर ऑल पर कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहें मेरे आने वाले हर एक वीडियो के। और साथ साथ बाइबल की बात को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर आप फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के इस वीडियो के मिल जाएंगे। आज मैं एक विषय पर बात करना चाहता हूं जो मेरे से प्रश्न पूछा गया था। ब्रदर सैम जो कि पठानकोट से हैं, उन्होंने मेरे से ये प्रश्न पूछा कि प्रभु यीशु मसीह जब दुष्ट आत्माओं से ग्रसित दो व्यक्तियों को चंगा करते हैं मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार में, तो उनको सुअरों में क्यों भेज देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि वो जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उनको वो सुअरों में भेज देते हैं और वो रिक्वेस्ट करती हैं दुष्ट आत्माएं। वो ये कहते हैं कि हमें ये जो झुंड जा रहा है सुअरों का, हमें उसमें डाल दे। तो ऐसा क्यों होता है कि प्रभु यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं की बात सुनते हैं, या हम ये कहें कि सुअरों में ही क्यों भेजा गया, कहीं और क्यों नहीं उनको भेज दिया गया? तो उस चीज पर हम आज देखेंगे। ये हमें पद्यांश जो है इस बारे में हमें पता चलता है मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 28 आयत से। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 28 ऑनवर्ड्स। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें इस प्रकार से लिखा, झील पार कर वे गदारा नामक अंचल प्रदेश में आए। वहां कब्रों की गुफाओं से निकलकर दो प्रेत आत्मा से पीड़ित व्यक्ति उनके सामने आ गए। वे दोनों इतने अधिक हिंसक थे कि कोई भी उस ओर से निकल नहीं पाता था। यहां पर हम इस पैसेज को, इस पद्यांश को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। पहले कुछ चीजों को हम ध्यान से देखेंगे कि उसमें बात क्या हो रही है। पहली चीज, ये जो दुष्ट आत्माएं थी, ये जो प्रेत आत्माएं थी, ये जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्योंकि वो उनको किस नाम से बुलाती हैं? वो बुलाती है परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर पुत्र, सन ऑफ गॉड। वैसे कहते हैं 29 में, यीशु को देख वे दोनों चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे। क्या कहने लगे? परमेश्वर पुत्र। सो उनको पता था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ही सामर्थी हैं। मतलब यहां पर ज्यादा सामर्थ किस में है? प्रभु यीशु मसीह में। तो वो जानते थे कि अब हम किसी भी बात की निगोशिएशन नहीं कर सकते, हम किसी बात के लिए ऊंच नीच नहीं कर सकते। तो उनको पता चल गया था कि असली सामर्थ किस में है, वो है प्रभु यीशु मसीह में, कि प्रभु यीशु मसीह उनसे बहुत बढ़कर हैं, क्योंकि वो जान गए कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और तीसरी बात ये है कि वो पहले से ही एक ऐसे समय के लिए ठहराए गए थे जहां पर उनका सर्वनाश हो जाना था, जहां पर उनका कुछ नहीं बचना था, उनका सत्यानाश हो जाना था। वो दुष्ट आत्माओं को पहले से ये पता था। और वो आगे कहते हैं, परमेश्वर पुत्र आपका हमसे क्या लेना देना? क्या आप समय से पहले ही हमें दुख देने आ पहुंचे हैं? हैव यू कम हियर टू टॉर्मेंट अस बिफोर टाइम? मतलब एक समय निर्धारित है दुष्ट आत्माओं के लिए कि वो खत्म होंगे, उनका सत्यानाश होगा, उनका विनाश होगा। लेकिन वो कह रहे हैं क्या आप समय से पहले ही आ गए हैं हमें खत्म करने के लिए? तो एक फ्यूचर में एक फाइनल जजमेंट उनके लिए रखी गई है। ये तीसरी ऑब्जर्वेशन। और चौथी ऑब्जर्वेशन ये है कि वहां पर पास में सुअरों का झुंड था। तो सुअरों का झुंड होने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? कि प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी इलाके में नहीं है, वो एक गैर यहूदी इलाके में है। जीसस इज इन अ जेंटाइल वर्ल्ड, ही इज इन अ जेंटाइल सिटी और अ कंट्री। क्योंकि यहूदी क्या समझते थे? यहूदियों के अनुसार जो सुअर थे, पिग्स वर अनक्लीन, वो उनको अशुद्ध समझा जाता था। और ये बहुत कम समय हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह एक जेंटाइल एरिया में, एक ऐसे इलाके में जो गैर यहूदी, और वहां पर वो अपने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गए हैं। मतलब वो अब बताने गए हैं कि वो ही उद्धार करता है। क्योंकि मत्ती में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पृथ्वी के अंतिम छोर तक जाओ, दुनिया में हर एक जाति में जाकर बताओ सुसमाचार। और यहां पर वो यही कर रहे हैं। ये चौथी ऑब्जर्वेशन थी। और पांचवी ऑब्जर्वेशन ये है कि सूअरों का नंबर कुछ नहीं बताया गया यहां पर, लेकिन जब हम मरकुस द्वारा रचित सुसमाचार पढ़े उसका 5वां अध्याय, उसमें बताया लगभग 2000 के करीब सूअर थे। तो ये बहुत ही बड़ा झुंड था, ये कोई छोटा मोटा झुंड नहीं था सूअरों का, ये बहुत बड़ा झुंड था। और वो डीमंस कितने ज्यादा होंगे, वो दुष्ट आत्माएं कितनी ज्यादा होंगी कि वो इस पूरे के पूरे झुंड में आ गई। और यहां से हमें पता चलता है कि कितना सीरियसली वो दो व्यक्ति जो थे
जो ग्रसित थे इन दुष्ट आत्माओं से, उन पर कितना दबाव पड़ा होगा। और छठी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो डीमंस है वो कह रहे हैं कि हमें सूअरों में जाने दो। क्यों? क्योंकि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वो इधर उधर बिना किसी हैबिटेशन के, बिना किसी को पोजेस किए या बिना किसी को ग्रसित किए बिना वो रहे। इसलिए उनको हैबिटेशन बहुत पसंद है दुष्ट आत्मा को, ताकि वो इधर उधर कहीं भी जाकर क्या कर सके, वो डैमेज कर सके, वो किसी पर पीड़ा लेकर आ सके, वो किसी पर विपत्ति लेकर आ सके, ताकि वो अपनी दुष्टता दिखा सके। इसीलिए वो चाहते थे कि वो सूअरों में जाएं। और सातवीं बात कि उन डीमंस को पता ही नहीं था कि वो नई जगह पर जाकर ग्रसित करने वाले वो सूअरों को, कि वो बाद में जाकर छलांग मार देंगी और वो सब के सब सूअर मर जाएंगे। उनको पता ही नहीं था, क्योंकि वो अपनी तरफ से इस प्रकार से जा रहे होंगे कि हमें तो कोई जगह चाहिए रहने के लिए। इससे पहले कि हमारे पास जजमेंट आए, इससे अच्छा कि हमें कोई भी जगह मिले हम उधर रह लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो उनका विनाश कर सकते थे। तो उनको ये भी नहीं पता था कि हमारे साथ कल को होना क्या है। अगर हम सूअरों में जाएंगे, उनको नहीं मालूम था कि वो सूअर कल को नीचे जाकर गिर जाएंगे। तो इस वजह से वो कोई डैमेज भी नहीं कर पाई, दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति में नहीं जा पाई। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है हमें देखने को मिलते। लेकिन इस पूरी कहानी में चल क्या रहा है, फिर भी हमें जवाब नहीं मिला कि सूअर ही क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि प्रभु यीशु मसीह सूअर चुने। पहली चीज जो हमें इस पूरी कहानी में देखने को मिलती है कि सूअरों की तो प्रभु यीशु मसीह ने सत्यानाश हो गया, सूअर चले गए, खत्म हो गए। किसी की रोजी रोटी भी चलेगी उसके साथ, कुछ लोग अपना खाना भी उनको चरा कर ही चलाते होंगे। तो ऐसा क्यों प्रभु यीशु मसीह ने किया? पहली चीज ये हमें इधर देखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन दो व्यक्तियों को छुड़ाया। क्योंकि वहां पर जब हम पढ़े मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार, उसका 8:33 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, ऐसे लिखा है, रखवाले भागे और नगर में जाकर घटना का सारा हाल कह सुनाया। सब कुछ बताया कि क्या हुआ है। और क्या बताया उन्होंने? साथ ही ये भी कि उन प्रेत आत्मा से पीड़ित व्यक्तियों के साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि उन जो ग्रसित लोग थे दुष्ट आत्माओं के द्वारा, उनके साथ क्या हुआ। मतलब यहां पर फोकस सूअर नहीं है, परंतु जो लोगों ने चंगाई प्राप्त की है वो फोकस है इस पैसेज का। लेकिन फिर भी हमारा प्रश्न यही है कि सूअर ही क्यों चुने गए? तो परमेश्वर ने यहां क्या किया, एक इंसानियत को दोबारा से रिस्टोर किया है। जीसस हैज रिस्टोर्ड ह्यूमैनिटी इन दिस पैसेज। उनको दोबारा से इंसान बनाया है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी अवस्था में थे। और दूसरी चीज कि वो पूरा का पूरा जो झुंड है वो नाश हो गया। हम बाइबल में यदि देखें तो शैतान क्या करता है, अय्यूब के पास आता है और वो देखता है ये बहुत अच्छा है, परमेश्वर के पास जाता है कि तू अपना हाथ उठा ले, फिर देख मैं इसके साथ क्या करता हूं। वो बहुत चीजें करता है, वो बहुत बुरा हाल करता है अय्यूब का सब कुछ चल जाता है, उसकी दौलत, उसके बच्चे, उसका सब कुछ। लेकिन फिर भी वो क्या चुनाव करता है? वो चुनाव ये करता है कि क्या मैं परमेश्वर को कर्ज दूं। उसका टेस्ट जो होता है अय्यूब का, जो परीक्षा से वो गुजरता है, वो परमेश्वर को फिर भी पकड़े रखता है, हालांकि उसका सब कुछ चला जाता है। यहां पर जीसस भी एक चॉइस लोगों के सामने रख रहे हैं। अब सूअर उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया? क्योंकि उनसे उन लोगों की सही मनसा पता चल गई जीसस को कि वो असल में क्या चाहते थे। अगर हम 34 आयत पढ़ें, वो ऐसे लिखा है, सभी नागरिक नगर से निकलकर यीशु के पास आने लगे। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उनसे विनती करने लगे कि वह उस क्षेत्र की सीमा से बाहर चला जाए। क्योंकि उन्होंने देखा कि इन्होंने आश्चर्यकर्म तो किया है, परंतु इन्होंने हमारा जो वेल्थ है, जो हमारा सोर्स था इनकम का, उसको भी खत्म कर दिया है। तो अब हम क्यों इनको माने? यही जो एक ऑप्शन था, यही जो चुनाव था वो अय्यूब ने किया उस समय। और यही सेम चुनाव, लगभग सेम चीज हमें देखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने शायद उनसे सब कुछ उनका छीन लिया, लेकिन उनको उन्होंने उद्धारकर्ता दिया। लेकिन उनका चुनाव था कि नहीं, आप हमारे संग ना रहे, आप चले जाएं। तो यहां से हमें पता चलता है कि क्या कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे शायद उनका सब कुछ छीन लिया, उनकी रोजी रोटी छीन ली, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए था। प्रभु यीशु मसीह उन चीजों को दोबारा दे सकते थे, लेकिन वो करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ये पता चल गया कि वो असल में प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं कि नहीं। आज की तारीख में भी लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, कैसे वो सोर्स ऑफ इनकम उनका बढ़ सके, लेकिन वो यीशु को
छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनको अपना धन, लोभ प्यारा है। और यहां पर 4 बातें पता चलती हैं। पहली, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। दूसरी, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं के ऊपर हैं, उनसे ज्यादा पावरफुल हैं, ज्यादा शक्तिशाली हैं। और प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाले हैं, और वो छुटकारा देते हैं उन लोगों को भी जो आशाहीन हैं, तो यहां तक के जो गैर यहूदी थे उनको भी दी उन्होंने। और चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह एक चुनाव चाहते हैं हमारे से कि क्या हम उनको प्यार करेंगे, उनके सुसमाचार को अपनाएंगे, या हम धन के पीछे भागेंगे, हम सफलता के पीछे भागेंगे, या हम ये भागेंगे, ये चाहेंगे अपने जीवन में कि हम भी अमीर बने और हम प्रभु यीशु मसीह को बाय बाय करेंगे। ये चुनाव आज आपके और हमारे बीच में है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो उनके सुसमाचार में आज विश्वास कीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने इस पद्यांश के द्वारा समझाया कि वो सुअर जो मरे वो एक टेस्ट था, वो एक परीक्षा थी उन लोगों के लिए, ताकि वो चुनाव कर सकें कि वो प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं या अपनी धन दौलत को चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने शायद उन्हें धन दौलत बाद में दे भी देनी थी, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं किया प्रभु यीशु मसीह का। होने दे पिता, हमारे जीवनों में हम हर बार प्रभु यीशु मसीह का चुनाव करें, उनको प्रेम करने का चुनाव करें। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आशा करता हूं इस प्रश्न का उत्तर मिला कि प्रभु यीशु मसीह ने ये चुनाव क्यों किया, पिग्स का, स्वाइन्स का, सुअरों का, कि उनमें दुष्ट आत्माएं भेजी। आशा करता हूं प्लीज आप ये दूसरों के साथ भी बांटेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाइबल की बात तरुण के साथ तो चलती रहेगी, तब तक के लिए देखते और करते रहिए क्या, बाइबल की बात।